फैराडे लॉज ऑफ, ये लॉ आगे भाई साहब, ये लॉ पेन कहाँ रख लिया मैंने, मेरी पॉकेट में है। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसने एक्सपेरिमेंट देखे फिर लॉ दिया। फर्स्ट लॉ क्या है? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट कह रहा है, सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगी, नहीं तो टूट जाएगा तो करंट तो फ्लो ही नहीं करेगी। एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट, मैंने कहा था जब भी किसी भी लूप से रिलेटेड अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फिर उसमें ईएमएफ आ जाएगा, उस ईएमएफ को नाम दिया जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब तक रहेगा जब तक कि फ्लक्स चेंज होगा। पढ़ लो, वैसे मैंने बोल दिया है। सेकंड लॉ ने बताया कि कितना, पहले ने बताया कि चेंज होगा, ऐसा क्यों? सेकंड ने क्या बताया? सेकंड तो डायरेक्शन कौन बताएगा? कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी फाई बाय डी के। अच्छा ठीक है, चलो एक और चीज है, ये सिर्फ लूप के लिए नहीं है, ये सिर्फ लूप के लिए नहीं है। अगर मैं पूरी बात करूं तो लूप से रिलेटेड फ्लक्स तो बात हमने देख लिया है। एक और चीज आएगी, जब रॉड या फिर कंडक्टिंग रॉड या कंडक्टिंग वायर अगर फ्लक्स को काटेगा, ऐसे काटेगा, फसल कैसे काटते हैं, क्रॉप खड़ी होती है यहाँ पर, उसको पकड़ते हैं मुट्ठी में और ऐसे काट देते हैं, काटते हैं ना ऐसे? यस सर। बस तो फसल काटेंगे कुछ दिनों बाद में, फसल तैयार कर लें पहले, एक दो लेक्चर के बाद में फसल भी काटेंगे कट अपनी। गई। किसानगिरी करेंगे यहाँ खड़े खड़े झूठ मूठ में, हालांकि उसका किसान का काम सबसे टफ सर होता है। आपने करी थी कभी हकीकत में देखा है? क्या कह रहे हो? देखा है आपने कभी हकीकत में देखा है करते हुए? हकीकत में मेरा गांव भी है, वहाँ हम जाते हाँ हैं। सर, हमारे गांव में तो हम जाते थे ना, छोटे थे, तो हाँ हम भी हमारे माँ के साथ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मजा बहुत आता है, लेकिन वो जिंदगी है ना, कुछ दिन के लिए बहुत मजा हाँ। आता है ना? आप परमानेंट करोगे नहीं तो सर, हमें तो खूब मजा आता था। नहीं नहीं, मजा मुझे भी अभी भी आता है, अब तो थोड़े बड़े हो गए, बचपन में तो वही धूल मिट्टी में खेतों में पड़े रहना, एंड ट्यूबवेल्स होती थी, पानी बहुत सारा, उसमें उसमें कूद हाँ जाओ सुबह। कुआ टाइप छोटा सा। खैर हाँ चलिए, अब तो बड़े हो गए तो वहां जाना भी कम हो गया, पहले एक एक दो दो महीने की छुट्टी लगती थी स्कूल्स की, तब जाया करते थे एक एक महीने सीधे। अभी संभव नहीं है, अभी तो मतलब बच्चों के बेचारों के देखो, 9 से है ना ट्यूशन लग जाता है ना, जैसे ही छुट्टी होती है चालू, और 10th क्लास का ट्यूशन लग जाता है, कोचिंग शुरू हो जाती है। सो टफ लाइफ। सर, बनाई है इंसानों ने। हम नहीं बनाई है, और कौन बनाएगा? आप हैं, हम यस। पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, अपन सब लोग हैं, हम चाहते हैं हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन एंजॉयमेंट हमारी जिंदगी से खत्म हो गया बेसिकली, और उसी कारण हमारे आता है स्ट्रेस। सर मैं तो बचपन से ही नहीं गई कभी ट्यूशन। क्या कह रहे हो? मैं तो बचपन से ही नहीं गई कभी ट्यूशन, मेरे को तो डर लगता है ट्यूशन जाने से। चलो ठीक है, इधर देखो, फर्स्ट लॉ की बात ये बताया कि फ्लक्स कैसे भी चेंज हो, उसमें क्या आएगा, ई एम एफ आ जाएगा, वो सेल बन जाएगा, और सेल बन जाएगा तो करंट भी फ्लो करेगा। दूसरा लॉ कहता है कि कितना, तो बताया ई प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। बस ये बताया। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्लोज सर्किट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भैया ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाइव बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम, जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा उसमें ईएमएफ आएगा, वो उतना ही पावरफुल सेल बन जाएगा, है ना? लेंज ने बताया, इसके आगे लेंज ने बताया, तो एक काम करो, लेंज ने कहा कि है ना, अरे लेंज ने कहा कि आगे आगे आएगा, इसको तो हटा दो, यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट आएगा के डी फाइव बाई डी टी, कॉन्स्टेंट है ना 1 हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया आपका कितना, डी फाइव बाई डी टी। लेंस ने इसमें थोड़ा सा करेक्शन किया और यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस क्या बता रहा है? माइनस अपोज बता रहा है, मैं कह रहा था ना अपोज, लूप जो है उसमें से चेंज होने वाले फ्लक्स का अपोज करेगा, चाहे उस लूप में से फ्लक्स ज्यादा होगा तो उसका अपोज करेगा, उस लूप में से फ्लक्स कम होगा तो उसका अपोज करेगा, उसका तो काम है अपोज करना। अपोज करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा दिया है, अल्टीमेटली टोटल जो ईएमएफ है वो हो गया माइनस डी फाइव बाई डी टी, ठीक है?
अब ये तो एग्जाम्पल है कि भाई क्या है, क्या समझा रखे हैं। अरे इतनी सारी थ्योरी, थैंक यू। व्हाट इज दिस? अरे सर कल पढ़ेंगे हम। अरे क्यों कल पढ़ेंगे, रुक जाओ, मैंने भी ध्यान नहीं दिया अभी अभी। थैंक यू ना। इधर देखो, इधर सुनो, मेरे बात सुनो, अभी जरा ये देख लेते हैं। सेकंड लॉ ये आ गया, ईएमएफ आ गया आपका। टीचर के डालो सर, क्या कह रहे हो? इसके बेस पे न्यूमेरिकल डालो। अभी रुक जाओ, मैं कराऊंगा आपको, इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरे पास है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है, चिंता मत करो। इसमें नहीं तो क्या हुआ, अपने पास बहुत सारी चीजें रहती हैं। वो तो मैं मेरे आज नोट्स नहीं लाया, नहीं तो मैं आपको यहाँ पर कुछ भी कितनी देर तक पढ़ा सकता हूँ, वो कोई बात नहीं है। बट मैं आपको पूरे आपके फंडामेंटल क्लियर करूंगा, ठीक है। इधर देखो, आपको कुल मिला के क्या याद रखना, ए इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी, और फाइव क्या होता है, फाइव क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अब बात यह है कि भाई फ्लक्स, अब जैसे ये कहा, चलो ले, इसमें ये बता रखा है, रशियन साइंटिस्ट है वगैरह वगैरह, फ्लक्स एन फाई आ गया है ना, एक लूप से रिलेटेड फ्लक्स फाई, अगर नंबर ऑफ टर्न एन है तो एन फाई आ जाएगा, कोई बात नहीं, एन बाहर आ जाएगा। अरे कहने का मतलब है ये सब चीजें सामने आएंगी अभी। अब जैसे ये है, ये फिगर दिख रहा है कि आपको ठीक ठाक? इसमें इधर तो नॉर्थ है, क्योंकि ये लूप कुछ इस तरह से है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, मैं अपनी तरफ से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, अरे कैसे, मेरी तरफ फ्लो कर रही है, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो ये लूप का नॉर्थ पोल किधर होगा, मेरी तरफ। मैंने आपको बताया था नहीं बताया था, मैंने ऐसा बता रखा है, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो यहाँ पर ये कैसा पोल आपको दिखेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और क्या ये फिगर आपको दिख रहा है ठीक से? यस। अब जरा देखो, इमेजिन कर लेना क्या दिखेगा आपको ऐसे, तो ये एक सर्किल है, लूप है, क्या ठीक है? अरे तो कैसे, मैं ना उसमें देख रहा हूँ, सामने मेरे रखा है सर गोला बना रहे हो ना, समझ आ रहा है सर ऐसे, कंप्यूटर रखा है, तो वो क्या, अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैं एक लाइन दिखेगी, तो थोड़ा सा ऐसे देखते हो, तो देखो यहाँ सामने है ना सर्किल है, स्क्वायर बन जाता है सामने, हाँ वही यहाँ सामने सर्किल है, ये लूप है ना। अब लूप हाँ। की तरफ मैग्नेटिक, लूप की तरफ मैग्नेट जा रही है, देख लो ये मैग्नेट उधर जा रही है, नॉर्थ पोल उधर जा रहा है, ठीक है। हाँ। नॉर्थ पोल जा रहा है इस लूप के पास, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन उधर की तरफ जा रही है, या छोड़ो मैं अपनी तरफ से बताऊंगा, ये है ना, आप इसको एक ये तो बोल रही हूँ आज बहुत हो गया। अरे कहाँ बहुत हो गया, अभी तो 5 ही बजी है, 5:30 अभी टाइम है। इधर देखो, 5:06 हो गई। अपन को कितने बजे छूटना होता है? 6 हो गई। अरे तभी तो 15 मिनट है। इधर देखो, नहीं सर 10 मिनट ही है। इधर देखो, ये लूप है, अगर लूप के पास मैग्नेट आएगी, इधर की तरफ मैग्नेट आ रही है, तो ये लूप उसका अपोज करेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगा। तो कैसे करेगा, नॉर्थ पोल बना देगा, क्योंकि आप जानते हो नॉर्थ पोल बना देगा, आप जानते हो नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, दूर जा रही है तो साउथ बन जाएगी, दूर जा रहा है तो पास आएगा, नॉर्थ तो दूर जा रहा है, तो ये दूर जाने का भी अपोज करने के लिए साउथ बनेगा। It opposes its own production. ठीक है, मैं है ना कुछ और तरीके से तुम्हें समझाता हूँ, ये क्या है, लेंज लॉ। इजी है चैप्टर, इजी है, मजेदार है, लेकिन है ना, मजेदार कब तक है, जब तक समझ में आता है, पूरी फिजिक्स मजेदार है जब तक समझ में आती है। चलो इधर देखो, मान लीजिए, अब ये इसका खत्म हो गया, अपन अपनी बात करते हैं। मान लीजिए एक लूप है, जी सर, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ताकि अपना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में लूप रखा है, लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और ये बी जो है कांस्टेंट है,
ठीक है, अंदर जा रहा है, ये कंडक्टिंग लूप है। क्या है? कंडक्टिंग लूप। कंडक्टिंग लूप। अभी आपको बहुत मजा आएगा इन 10-15 मिनट में जितना ही पढ़े। कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, जितना भी है बहुत सारा, मैं बहुत सारे क्रॉस नहीं दिखाऊंगा, एक क्रॉस से काम चला लूंगा। आप तो ये देखो कि वो कांस्टेंट है, मतलब वो चेंज नहीं कर रहा है। तो क्या इस लूप से रिलेटेड फ्लक्स चेंज कर रहा है, हाँ कि ना? सर कांस्टेंट है ना, तो फ्लक्स होएगा ही नहीं। कांस्टेंट है, और आप जानते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी। फाई कांस्टेंट होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी भी कह सकते हो। तो फाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो गया? 0। तो इसमें कोई सेल नहीं बन रहा, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही। हाँ सर, 17-10 हो गए। और देखो क्रॉस, टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है, तो ईएमएफ भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली होता है ना। शांत, मैं बताऊंगा, हाँ ध्यान से सुनना, अभी बिल्कुल चुप रहना 10 मिनट, समझ में नहीं आया तो बोलना। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, लूप ये रहा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है जो लगातार इंक्रीज कर रहा है, टाइम के इंक्रीज करने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है अंदर की तरफ। आप जानते हैं फ्लक्स होता है BA cos थीटा, तो थीटा भी चेंज नहीं हो रहा है, थीटा जो भी है 180, या जैसे लूप है, लूप की डायरेक्शन बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो cos थीटा -1 मतलब 180, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एरिया, लूप का एरिया भी चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन कौन चेंज कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है। अच्छा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है, नंबर ऑफ लाइंस लगातार अंदर की तरफ बढ़ रही हैं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है। तो ये लूप भाई साहब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अंदर की तरफ इंक्रीज होता हुआ फ्लक्स। ये कहेंगे मैं खुद का फ्लक्स बनाऊंगा। लूप खुद का फ्लक्स कैसे बनाएगा? लूप कहेगा कि मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड, भाई फ्लक्स का मतलब क्या होता है? BA cos थीटा। वो कहेगा मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, जो अंदर बढ़ रहे, बाहर से अंदर जो बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, उसका अपोज करेगा। तो मैं तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, मैं लूप बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाऊंगा, तो मैंने थंब बाहर बना दिया और ऐसे किया, तो करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? किधर होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होनी चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन होगी, बिल्कुल होगी, ये करंट इसमें फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या बन जाएगा? एक सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, एक सेल बनेगा, ऐसा सेल बनना चाहिए। सेल होगा तो उसके पास ताकत होगी, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाया, सेल का ईएमएफ कहलाया इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तभी तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, हाँ कि ना? यस सर। एक बार फिर से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इंक्रीज कर रहा है इनवर्ड्स, ये लूप उसका अपोज कैसे करेगा? बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना के। भाई अंदर ज्यादा हो रहा है तो बाहर बना दे, अंदर 5 ज्यादा हुआ तो बाहर 5 बना देगा, अंदर 10 ज्यादा हुआ तो बाहर 10 बना देगा। तो फिर बाहर की तरफ तो थंब लगा दो, क्योंकि हम तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तभी समझते हैं ना लूप के लिए, थंब से तो समझते हैं। थंब बाहर कर दिया, क्योंकि लूप किधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उधर हमने थंब कर दिया, तो फिर करंट ऐसे फ्लो हुई, डायरेक्शन भी आ गई। ईएमएफ इंड्यूस्ड सेल कैसे बना वो भी आ गया, सेल बना, ईएमएफ आया, तभी तो करंट आया। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? सर क्रॉस का मतलब होता है ना कि अंदर है, तो जो अपन अंदर रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, अपने क्लॉकवाइज। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है ये? हाँ, तो सर उंगलियां अंदर की तरफ जाएगी। अरे नहीं भाई, तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो? जो करंट कैरिंग लूप होता है उसमें करंट की डायरेक्शन में उंगलियां टर्न करते हैं, तो थंब क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है? हाँ। हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो मैं कौन सा मैग्नेटिक फील्ड बना, ये लूप किधर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा? अंदर के बाहर? अंदर अंदर। अरे अंदर तो एक खुद है, इसका बाहर बनाएगा ना, पोज करने के लिए। पोज कैसे करेगा?
अंदर के तो Opposite- ये तो गिवन है, मैंने लिख दिया, ये गिवन है, इसलिए ये क्या है, गिवन है। बाहर लगाएगा। बाहर कैसे लगाएगा, थंब लगा दो बाहर, तो फिर उंगलियां नहीं कैसे सर, मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर ना अंदर लगाते तो अपन ये ना क्लॉकवाइज होती ना। अरे भाई मैं जो कह रहा हूँ पहले वो समझो, तुम जो कह रहे हो तुम्हारी बात आ जाएगी भी थोड़ी देर में। मैं कह रहा हूं अगर अंदर की तरफ गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो उसका अपोज किधर होगा, बाहर की तरफ। बाहर। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि आप लूप लो, लूप में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कब आएगा, जब करंट कैसे फ्लो होगी, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ कि ना। हाँ। Yes, sir. ये करंट ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज होगी तो सेल ऐसे बनेगा, नहीं बनेगा, कोई सेल बने Yes, बिना sir, yes, बिना सेल के थोड़ी करंट बन जाएगी। इज दैट क्लियर। Yes, sir. इसमें क्या हो रहा है, अंदर इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा अंदर की तरफ। ये तो क्वेश्चन है। अब बताओ अंदर की तरफ फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो लूप क्या करेगा, इंक्रीज। Increase. किधर की तरफ इंक्रीज करेगा, तो किधर की तरफ फ्लक्स बनाएगा, खुद किधर, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ ही बनाएगा, तो फिर करंट कैसे तो फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज। Clockwise. समझ में आ गई तुम लोगों के बात। तो इंड्यूस करंट ऐसे फ्लो हाँ, करेगा तभी होगा जब सेल ऐसे बनेगा, सेल ऐसे बनेगा, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे होगा। तो करंट कितनी होती है, आप जानते हैं करंट होती है E/R। Yes, sir. अगर इसके पास अपना रेजिस्टेंस है R तो हो जाएगी E/R। ठीक है, यस Yes, सर। sir. आ गया ना समझ में। हाँ सर। Yes, sir. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपने पास मस्त है। सही कहते। अब हम एक और देख लो छोटी सी बात। डॉट मैग्नेटिक फील्ड टाइम इंक्रीज करने के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो बताओ करंट की डायरेक्शन किधर इंड्यूस्ड होगी, अंदर की तरफ। बाहर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज होते फ्लक्स को रोकने के लिए अंदर बनाएगा खुद, तो करंट होगी Clockwise. क्लॉकवाइज करंट। हाँ सर, समझ आ रहा है। इंड्यूस करंट, तो सेल कैसे बन जाएगी, अब बताओ। सर ये बाहर ही अपोज करेगा। कम होने का भी अपोज करेगा, ज्यादा के भी अपोज करेगा। ठीक है, नहीं मतलब सर ऐसे ना बाहर की तरफ ही लगेगा और एंटी क्लॉकवाइज होगा। Yes, sir. बाहर की तरफ इससे रिलेटेड फ्लक्स जो है बाहर की तरफ कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको कम होने को भी नहीं होने देना चाहता, तो खुद सपोर्ट करेगा उसका बाहर की तरफ। हम बाहर की तरफ लगा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज। आई इंड्यूस्ड सेल बन जाएगा ऐसे। तो ये बात है। ठीक है, देखो अगर हम पहले छोड़ देते तो फिर ये कंसेप्ट निकल जाता, और हमने पढ़ भी लिया, कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, और शुरुआत भी होगी बढ़िया से, आपको समझ में भी आ गया, अच्छी बात। ठीक है, तो फिर मंडे को मिलते हैं, कल एंजॉय करिए।